हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, बताइए। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस आपका कब मनाया गया। तो आपका मनाया गया था 1 सितंबर को। कब मनाया गया था? 1 सितंबर को मनाया गया था। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड है, हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता है। हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक में जो प्रीति पाल है उन्होंने कौन सा पदक जीता है। तो उन्होंने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन हुआ है। हाल ही में कहाँ 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन हुआ है। तो आपका कहाँ पर हुआ है? तो आपका लखनऊ में हुआ है। कहाँ हुआ है? लखनऊ में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब शुरू हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह आपका कब शुरू हुआ है। तो आपका शुरू हुआ है 1 सितंबर। ठीक है, कब शुरू हुआ है? 1 सितंबर। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देखो। यह प्रतिवर्ष 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। ये शुरू कब हुआ है? ये 1 सितंबर को शुरू हुआ है। मनाया कब तक जाता है? 7 तारीख तक मनाया। मतलब कि आज 6 तारीख है और कल 7 है। ये कल तक चलेगा, कल जाके ख़त्म होगा। ठीक है, 1 से 7 तक मनाया जाता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1982 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की खाद्य एवं पोषण बोर्ड द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1982 में हुई थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की खाद्य एवं पोषण बोर्ड द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला देखिए। अगला है हमारा, हाल ही में किस बीजू पटनायक खेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, हाल ही में किस बीजू पटनायक खेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये कब दिया गया था? NALCO। क्या हो जाएगा आपका? NALCO। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। ठीक है, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार आपका संभाला है, वो कौन है। तो वो आपके कौन है? वो आपके हैं तेजिंदर सिंह। कौन है? तेजिंदर सिंह। बी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड देखो कुछ पॉइंट क्या है। संजीव रैना ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। किसके? संजीव जो रैना है वो ITBP के अतिरिक्त क्या आपके नियुक्त हुए हैं? महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। राजेश नम्बियार ने नेस्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसके रूप में नियुक्त किया गया है? मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अमरदीप सिंह भाटिया ने डिपार्टमेंट का प्रमोशन का इंडस्ट्रीज एवं इंटरनल ट्रेड सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। ठीक है, वो कौन सा राज्य है जिसने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ क्या किया है? आपका समझौता किया है। तो आपके कौन है वो आपका कौन सा स्टेट है? वो आपका तमिलनाडु है। ठीक है, इसने आपका समझौता किया है। इससे रिलेटेड पॉइंट देखो क्या है। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नालामा योजना शुरू की है। कौन सी योजना शुरू की है? निंगल नालामा योजना शुरू की है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। ठीक है, जो क्या है, आदिवासी महिला जो वहाँ की जो एक आदिवासी महिला है वो श्रीपति तमिलनाडु की क्या बनी है? सिविल जज बनी है। ठीक है, बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु में शुरू हुआ है। क्या हुआ है? बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 में आपका क्या है? तमिलनाडु में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला है, हाल ही में विश्व कौशल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी। हाल ही में विश्व कौशल प्रतियोगिता आपकी कहाँ पर आयोजित की जाएगी। तो आपके फ्रांस में आयोजित की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? फ्रांस में आयोजित की जाएगी। देखो, डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। जो आपका डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला जो पहला यूरोपीय संघ वो कौन सा बना है राष्ट्र? वो आपका फ्रांस बना है। भारत के फ्रांस के मार्शल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। ठीक है, क्या है? नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। फ्रांस में तमिल कवि
तिरुवल्लुर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का क्या किया है, अनावरण किया है? वो आपके कौन है? तो आपके हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन है? हमारी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। अगला है, हाल ही में मास्टर कार्ड ने किस देश में भुगतान पास की सेवा शुरू की है? तो आपका कौन सा है, वो कौन सा देश है जिसने आपका शुरू किया है? तो आपके भारत ने किया है। क्या है? हमारे इंडिया ने किया है, पास की सेवा, भुगतान पास की सेवा शुरू की है। ठीक है, पॉइंट देखो, मास्टर कार्ड ने ऑनलाइन शॉपिंग की सुरक्षा और सुविधा को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में अपनी पेमेंट पास की सेवा की वैश्विक किस स्तर पर शुरुआत की है? मुंबई में ग्लोबल फिटनेस क्या है, फिटनेस पेस्ट में पेश की गई है सेवा, जिसे शुरुआत में जसपे रेजर और पेयू जैसे भारतीय भुगतान के साथ साथ एक्सिस बैंक जैसे बैंकों के साथ शुरू किया गया था। अगला पॉइंट देखो, अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? हाल ही में उत्तर प्रदेश की कितने रेलवे स्टेशनों के आपके नाम बदले गए हैं? तो आपके 8 स्टेशनों के नाम क्या है, आपके बदले गए हैं। ठीक है, देखो, उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। जो उत्तर प्रदेश है वो सरकार वो नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। खेलो इंडिया अस्मिता वसु लीग उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। जो खेलो इंडिया अस्मिता वसु लीग है वो कहाँ पर शुरू हुई है? आपके उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसने नई सोशल मीडिया आपकी नीति शुरू की है। अगला क्वेश्चन, अगला है, हाल ही में आपातकालीन प्रबंधन पर भारत रूसी आयोग की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? आपातकालीन प्रबंधन पर भारत रूसी आयोग की दूसरी बैठक आपकी कहाँ आयोजित हुई है? तो आपकी मॉस्को में आयोजित हुई है। कहाँ पर हुई है? मॉस्को में आयोजित हुई है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुँचे। रूस के जो राष्ट्रपति है कितने साल बाद आपके कोरिया पहुँचे, नॉर्थ कोरिया? वो आपके 24 साल बाद पहुँचे। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। ठीक है, रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। रूस देश का भारत का तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ठीक है, क्या है? जो रूस है देश का भारत का तेल आपूर्तिकर्ता बना है। अगला देखिए, अगला है हमारा, हाल ही में किसने सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? किसने शुरू किया है? तो आपके डॉक्टर मनसुख मांडविया ने शुरू किया है। अगला देखिए, अगला है, हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज INS तबर ने किस देश की नौसेना के जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? ठीक है, किसने किया है? तो आपके स्पेन ने किया है। किसने किया है? स्पेन ने किया है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कितने देश में मानवीय संकटों के लिए $100 मिलियन आवंटित किए हैं? ठीक है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कितने देश में मानवीय संकटों के लिए $100 मिलियन क्या है आपके आवंटित किए हैं? तो कितने किए हैं आपके? वो है 10। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, M मोहन का 76 साल की उम्र में निधन हो गया। ठीक है, कितनी साल की उम्र में इनका निधन हो गया? 76 की साल में इनका निधन हो गया उम्र में। वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? वो किस क्षेत्र से आपके जुड़े थे? तो वो आपके जुड़े थे मलयालम फिल्मों से। ठीक है, किससे जुड़े थे? जिनका निधन हुआ है M मोहन का, वो उनकी उम्र क्या थी? 76 साल थी। वो किस क्षेत्र से आपके जुड़े थे? वो आपके मलयालम फिल्मों में जुड़े हुए थे। अगला है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने TV शर्मा की जगह किसे राज्य लोक सेवा आयोग का प्रमुख लोकायुक्त बनाया है? किसे बनाया है आपके? तो वो बनाया है इंदर सिंह उबेवेजा को। ठीक है, किसको बनाया? इंदर सिंह उबेवेजा को बनाया है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने आपको
करवा दी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना। थैंक यू।